हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। स्वतंत्रता संग्राम के बाद हम उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों वगैरह चर्चा कर रहे थे और दो चार हम इनको समाप्ति कर चुके हैं। आज मैं नया टॉपिक या नया व्यक्तित्व लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम बात करेंगे मनोहर श्याम जोशी जी के। मनोहर श्याम जोशी जी, देखिए जितने पॉइंट बताऊंगा उतने में से पेपर में आने की संभावना रहेगी। आप लोग ध्यान देना। मनोहर श्याम जोशी आते आपके दिमाग में 1935 की डेट आएगी, जब उनका जन्म हुआ था। एक्चुअल में इनका जन्म हुआ था अजमेर में और मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले थे। मनोहर श्याम जोशी जी 1935 की पैदाइश है, अजमेर में इनका जन्म हुआ था और अल्मोड़ा का मूल निवास स्थान है इनका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने एक नाटक का नाम सुना होगा जिसका नाम है हम लोग इन्हीं के द्वारा लिखित वो नाटक है जो सर्वप्रथम दूरदर्शन पर आया था 1982 की डेट में। ये पेपर में पूछा गई डेट है कि 1982 में। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आया है, दूरदर्शन पर आने वाला प्रथम नाटक क्या था? आपका आंसर होगा हम लोग। कब? 1982। मनोहर श्याम जोशी जी का, जो 1935 में अजमेर में पैदा हुए थे और मूल निवास इनका या मूल रूप से कहाँ के, अल्मोड़ा के निवासी है। आगे चलते हैं। हम मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में बात करेंगे तो इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है क्याप उपन्यास है। क्याप उपन्यास के लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। आगे चलेंगे। हिंदी फिल्म में पापा कहते हैं की कहानी लिखी है इनने। मनोहर श्याम जोशी जी ने हिंदी एक फिल्म है पापा कहते हैं, उसकी कहानी भी लिखी है और उपन्यास इनका क्याप है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 2005 में मिल चुका है। और दूरदर्शन में इनका पहला नाटक जय हम लोग 1982 में आ चुका है। अगर थोड़े उपन्यास के और चर्चा करेंगे जो पेपर ओरिएंटेड है, वो है कुरुकुरु स्वाहा, क्याप और कश्यप, मैं कौन हूँ या कौन हूँ मैं, क्याप और कश्यप, कुरुकुरु स्वाहा और उत्तराधिकारिणी। देखो थोड़ा अलग नाम है, कुरुकुरु स्वाहा, क्याप और कश्यप, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी इसके प्रमुख उपन्यास। ठीक है, इन्होंने थोड़े धारावाहिक भी लिखे। उन धारावाहिक का नाम लिखेंगे, याद करेंगे आप, लिखेंगे हमराही। ध्यान से सुनना, हमराही। और हमराही किससे कहेंगे? हो भैया से कहेंगे, तो कहते हैं भैया जी कहीन। हमराही किससे कहेंगे? भैया से कहेंगे, भैया जी कहीन। फिर सपने देखने लग जाएंगे वो धारावाहिक में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, फिर इससे उनकी बुनियाद बनेगी, ऐसे याद करना। देखिए उनके धारावाहिक बुनियाद हो गए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए, कक्का जी कहीन हो गए और हमराही हो गए। किन की रचनाएं हैं या किन के धारावाहिक है? मनोहर श्याम जोशी जी की, जिनका जन्म कब हुआ था आप खुद रिकॉल कीजिए, 1935 में। कहाँ हुआ था? हाँ, अजमेर में। और कहाँ मूल निवास है इनका? अल्मोड़ा में। हमराही, कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इनके क्या है? धारावाहिक है ना। अगर उपन्यास की बात करेंगे तो कुरुकुरु साहा, क्याप और कश्यप, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी। क्याप के लिए क्या मिला था? कब मिला था? 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक हो गया। हम लोग धारावाहिक है जो दूरदर्शन में आने वाला पहला नाटक था, किनका? मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। और कब? 1982 में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मनोहर श्याम जोशी जी आपकी मन मस्तिष्क में छप चुका हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। किनके बारे में? पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी के बारे में। जैसा कि विगत आपको याद है, होना चाहिए, 1901 या 1901 की पैदाइश है। पहली बार पैदा कब हुए थे? 1901 में हुए थे। कौन हुए थे? पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी हुए थे। कहाँ हुए थे? पौसे पीताम्बर पौसे पौड़ी, ऐसे याद करेंगे, पौसे पीताम्बर पौसे पौड़ी। तो पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी का जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। एक क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ चुका है। ठीक है, ध्यान देना। हिंदी से डायरेक्टरेट की उपाधि पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। हिंदी विषय से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी थे, जो 1901 में पैदाइश हुई थी पौड़ी गढ़वाल की। ठीक है, इनका एक शोध ग्रंथ था। शोध ग्रंथ का नाम लिखना या सुनना, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। पीताम्बर दत्त बिरथवाल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। 1901 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। हिंदी विषय को लेके डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे उत्तराखंड के। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री में इन्हें शोध किया और अंग्रेजी भाषा में था। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज में था। हिंदी पोएट्री करके वैसे आपका क्लियर हो जाएगा, हिंदी पोएट्री हिंदी भाषा में था। ठीक है, अंबर नामक कविताएं लिखते थे। और किस नाम से? बचपन में बिरथवाल जी बाल्यकाल में अंबर नामक कविताएं लिखते थे। इन्होंने हिलमेल नामक पत्रिका का संपादन भी किया। हिलमेल नामक पत्रिका का संपादन भी किया पीताम्बर बिरथवाल ने, और अंबर नामक कविताएं भी ये लिखते थे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
इनकी गद्य रचनाओं के बारे में थोड़ा सा हम सावधानी पूर्वक सुनेंगे तो आपको मनन हो जाएगा। पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, इसको मत भूलिएगा, थोड़ा सा सरसरी नज़र से जाएगा। देखो सौरभ की बात की इनने गद्य सौरभ की बात की, इनने गोरखवाणी की बात की। किसकी बात की? इनने गद्य सौरभ की बात की, इनने गोरखवाणी की बात की। रैदास की साखी भी लिखी है इनने, साखी 2 लोगों की लिखी, रैदास और कबीर की साखी लिखी। फिर गद्य सौरभ की बात की, फिर इनने कहा गोरखवाणी चलाऊंगा। गद्य सौरभ कहा, फिर गोरखवाणी चलाऊंगा, कबीर और रैदास की मैं साखी करूंगा। फिर रूपक रहस्य ढूंढा, रूपक रहस्य इनका क्या है? गद्य रचनाएं हैं। फिर कबीर ग्रंथावली करी। देखो कबीर की साखी, कबीर की ग्रंथावली, फिर गद्य सौरभ, फिर रूपक रहस्य, फिर कबीर और रैदास की साखी, कबीर की ग्रंथावली, गद्य सौरभ, गोरखवाणी की बात की इन्हें रूपक रहस्य भी ढूंढ दिया। ठीक है, सुनना है बस आपने, 2-3 बार अगर इस वीडियो को सुनते हैं तो आपके दिमाग में वैसी चीज़ें छप जानी है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ना इसको मिस्ट्रीज इन हिंदी पोएट्री लिखी है। अंग्रेजी भाषा में इनने एक मिस्ट्रीज इन हिंदी पोएट्री लिखी, मिस्ट्रीज इन हिंदी पोएट्री। ठीक है, द निर्गुण और स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री में शोध किया। वही पीताम्बर बिरथवाल जिनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। हिंदी विषय को लेकर इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा में इन्हें शोध किया किस पे? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री में। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। वो अलग बात है, पत्रिका का भी संपादन किया, उस पत्रिका का नाम था हिलमेन। इनने रचनाएं लिखी गद्य सौरभ और रूपक रहस्य और गोरखवाणी, ये याद करना। फिर रैदास की साखी और कबीर की साखी के साथ कबीर की ग्रंथावली भी लिख दी। ठीक है, मिस्ट्रीज इन हिंदी पोएट्री ने लिखी। आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। कब पैदा हुए थे? 1901 में। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, किस पे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्ति की? पहले हिंदी विषय पर। क्या? द निर्गुण ऑफ हिंदी पोएट्री। अंबर नाम का कविताएं बचपन में लिखी। हिलमेन नाम की इसने संपादन किया पत्रिका का। ठीक हो गया। साखी किसकी? रैदास और कबीर की। गोरखवाणी और कबीर की ग्रंथावली हिंदी, गद्य सौरभ। ठीक है, और मिस्ट्रीज इन हिंदी पोएट्री लिखी इनने पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी का। प्यार से अगर आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठनी है। ठीक है, एक और राइटर या साहित्यकार के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा समय को बाध्य रखते हुए हम इसको मद्देनजर रखते हैं। मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल। कौन से डबराल? मंगलेश डबराल। ठीक है, मंगलेश डबराल। देखिए, मनोहर श्याम जोशी 1935 की पैदाइश है। पीताम्बर दत्त बिरथवाल 1901 हो गया। अब मंगलेश डबराल जी आएंगे तो 1948 हो जाएगा। कब की पैदाइश? 1948। मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था 1948 में। डबराल जी टिहरी के मांगने वाला, जो ऐसे डबराल जी वैसे डब्बा टाइप से याद कर लीजिए, आपको याद करना है, उनके नाम नहीं बिगाड़े हैं। डब से आपको याद आएगा टेढ़े, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, मंगलेश डबराल टिहरी के हैं। 1948 काफल पानी गांव था पड़ता था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। ध्यान से इनका क्वेश्चन आ सकता है कि मंगलेश डबराल कहाँ के रहने वाले हैं? कुमाऊनी है, गढ़वाली है, पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो टिहरी के काफल पानी गांव के। कब पैदा हुए थे? ये हुए थे 1948 की पैदाइश है। मंगलेश डबराल को एक काव्य लिखा था उन्होंने, जो हम देखते हैं, उसके लिए 2000 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। जो हम देखते हैं के लिए 2000 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजे गए। याद रखना, क्या मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, मंगलेश डबराल को 2000 में जो हम देखते हैं के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। को रिलेट करते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलें। चलिए, इनकी काव्य संग्रहों के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ध्यान रखना, पहाड़ पे लालटेन लेके गई है। अब देखने के लिए गए होंगे ना, ऐसे याद करो यार, मंगलेश डबराल जी पहाड़ पे डब्बे में पहाड़ पर लालटेन लेके गए। ये 1981 का है, इतना नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। फिर वहाँ से उनने घर का रास्ता देखा, पहाड़ पे लालटेन लेके गए, फिर वहाँ से उनने घर का रास्ता देखा। फिर कहा जो हम देखते हैं, घर का रास्ता देखेंगे तो हम जो देखते हैं वाली बात करी। फिर उनने कहा जैसे वो देखा तो उनको नए युग के शत्रु दिखे, तो यही रचना है, नए युग के शत्रु। ठीक है, फिर उनने कहा यार यहाँ से आवाज़ आ रही है, तभी तो नए युग के शत्रु है, तो आवाज़ भी जगह है। ध्यान देना, मंगलेश डबराल आते ही याद रखना यार, वही व्यक्ति विशेष जिनका जन्म 1948 में टिहरी में हुआ था, जिनको जो हम देखते हैं के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। कब? 2000 में। ठीक है, और इनकी अगर काव्य रचना के बारे में, पहाड़ पे लालटेन लेके गए, फिर इनने वहाँ से क्या देखा? घर का रास्ता देखा। घर का रास्ता देखते हुए इन्होंने कहा जो हम देखते हैं कहते ही इनको नए युग के शत्रु दिख गए। फिर नए युग के शत्रु हल्ला उल्ला कर रहे होंगे तो इनको आवाज़ भी एक जगह की बात करती। ये इनकी काव्य संग्रह है, आपके माइंड में बैठ गया होगा। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समय बहुमूल्य है।
मंगलेश डबराल द्वारा गद्य संग्रह भी लिखे हैं इनने। देखो वो आपके काव्य संग्रह तो हमने क्लियर कर दिया, गद्य संग्रह इनके दो याद करना, गद्य संग्रह आप दो याद करेंगे। एक इनने लेखक की रोटी लिखी थी, डब्बे में रख के ले गए, याद करना, लेखक की रोटी डब्बे में रख के कौन ले गए? मंगलेश डबराल जी ले गए। और कवि का जिससे अकेलापन आ गया, अगर लेखक की रोटी ले जाओगे तो कवि का क्या होगा? अकेलापन होगा ना। गद्य संग्रह ऐसे याद हो, कवि की रोटी और नहीं, लेखक